नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। एक ऐसा समय, एक ऐसा कालखंड जिसके बारे में हम लोगों ने पहले 20 अक्टूबर के स्टार्टिंग में चर्चा करी है और अब आगे आने वाली, ध्यान से सुन लीजिएगा, आगे आने वाले 62 दिनों के अंदर कौन कौन सी वो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो हम लोगों को अत्यधिक कष्ट दे सकती हैं, लोगों का पैसा खा सकती हैं, बड़े युद्ध करा सकती हैं। ऐसा समय जो इंस्टेंटली बड़े संकट को लेकर के आए हमारे सामने, आगे के आने वाले उत्पत्ति काल के अंदर खतरे को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो इस समय के बारे में पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। कौन कौन सी वो जानकारियां हैं, किस किस प्रकार से घटनाएं घटित हो सकती हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे और सारे विश्लेषण के माध्यम से निचोड़ निकाल करके जो पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों के सामने डिस्कशन ला करके रखा जा रहा है उसके बारे में आगे इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो जल्दी से राइट साइड में दिख रहा सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएं और अन्य लोगों को दी जा रही है जानकारी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो परिणाम स्वरूप उम्मीद यही करूंगा सत्य साबित ना हो, लेकिन अगर सत्य साबित हो गई तो बहुत बड़ा घटनाक्रम घटित हो जाएगा। ये एक ऐसा समय है जिसमें 15 नवंबर तक की स्थितियां, ध्यान से सुन लीजिएगा, जिसके अंदर 15 नवंबर तक की स्थितियां बहुत बड़े पीक लेवल के ऊपर उत्पन्न होने वाले घनघोर संकट को दिखा रही है। इस समय के अंतराल पीरियड में भारत के लिए 2026 में होने वाली शुरुआत और उससे पहले का कालखंड एक ऐसी रूपरेखा रच रहा है जिसके अंदर बदलाव के साथ साथ अत्यधिक आर्थिक स्थिति का खत्म होना, अत्यधिक टेंशन्स वाले समय की उत्पत्ति होना, अत्यधिक अटैक्स का सामना करना इस समय के अंदर उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है, जिसके अंदर नौकरियों के ऊपर पीड़ाएं दिखाई दे रही हैं। व्यापारिक जगत के अंदर होने वाले बदलाव के कारण तनावग्रस्त स्थिति उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। इस समय के अंदर हम लोगों को छात्रों को लेकर के होने वाले बदलने वाले नियम कुछ नई स्थापना कर दें, इस टाइम के अंदर उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। नंबर 2, आर्म फोर्स, वेपन, वायलेंस ये दिखा रहे हैं कि कोई छुपी हुई रहस्य को, छुपी हुई साइकोलॉजिकल वार, कोल्ड वार को इस समय के अंदर उत्पन्न करते हुए नजर आए। एक बहुत बड़े तौर के ऊपर वो देश के अंदर, विश्व के अंदर लोगों के ऊपर इंपैक्ट करे, बहुत बड़े स्तर के ऊपर इस टाइम के अंदर ये घटनाक्रम बनता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है। पॉइंट नंबर 3, भारत के अंदर एक बहुत बड़ा इंटरनल बदलाव हो सकता है। इंटरनल बदलाव राज्यों को लेकर के, न्याय प्रणाली को लेकर के, खास तौर के ऊपर कोर्ट्स के ऊपर किसी प्रकार के नियम या कानून को लेकर के, या फिर ये कहिए कोर्ट के माध्यम से होने वाले बदलाव जो पूरे के पूरे भारत की जनता पर असर करते हैं, उसको लेकर के कुछ बड़ा इंटरनल बदलाव भारत के अंदर चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। नंबर 4, भारत और विश्व इकोनॉमिक संघर्ष से एक ऐसे संघर्ष में जाने वाले हैं जिसके अंदर भारत को हिलाने का प्रयास किया जाए, भारत की स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट करने का प्रयास किया जाए और सूर्य ग्रहण का असर जो अभी भी उन देशों के ऊपर, पश्चिमी देश, यूरोपियन देश जिनके ऊपर लगा हुआ है और इसका असर भारत के ऊपर भी दिखाई दे रहा है, इस समय के अंदर कोई बड़े बिजनेस,
बड़ी कंपनियां, बड़े लोग जो अरबोपति लोग हैं, करोड़ोंपति लोग हैं, उनके ऊपर किसी न किसी प्रकार का एक कोई नई चीज निकल करके उनसे रिलेट करती हुई बाहर निकल करके आए, इस समय के अंदर दिखाई देती हुई नजर आ रही है। नंबर 4, षड्यंत्र। ऐसे षड्यंत्र जिसको रचे जाने से सारा कुछ आगे आने वाला कालखंड बदल सकता है। ऐसे षड्यंत्र जो पीठ में छुरा घोंपने का काम कर सकते हैं, वो षड्यंत्र जो छवि, प्रतिस्पर्धा, हमारी सभी के ऊपर एक ऐसी गहरी छाप छोड़ सकते हैं जिसका असर हम लोगों को वर्ष दर वर्ष आगे आने वाले कई सालों तक पूर्णतः देखने को मिले। तो ये इतने बड़े खतरे की घंटी को बजा रहा है कि हम चाहकर भी उसको अगर बदलना चाहे तो इंटरनल बदलाव से लेकर के बाहरी बदलाव तक बहुत कुछ असर डालते हुए नजर आएंगे। नंबर 5, बैंक फाइनेंस। ये कहिए कि इंटरनल सिक्योरिटी चेंज या बैंकों का, आरबीआई, फेडरल बैंक या फिर वर्ल्ड बैंक, इनका कोई एक बहुत बड़ा बदलाव जो बैंकों के अंदर एक नए चेंज को लाए, नई चीज निकाल करके लाए, जो लोगों के लिए करने का प्रयास किया जाए और वही चेंज हम लोगों को वैश्विक स्तर के ऊपर फल देने वाला हो, इसका इम्पैक्ट पूर्ण रूप से पूरे विश्व के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। नंबर 7, सबसे ज्यादा सोच समझकर आगे आने वाले 3 महीने हम लोगों को बिताने हैं, जिसमें से 62 डेज का ये जो पीरियड है, ये 62 डेज का पीरियड आप लोगों का स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है 3 अक्टूबर से। इस 62 डेज के पीरियड के अंदर बैंकों पर साइबर अटैक हो या बैंक बड़े बैंक के अंदर मर्ज हो जाए, छोटे बैंक दिवालिया घोषित हो जाए, मतलब दिवालिया घोषित कहने का मतलब ये है कि छोटे बैंकों के पास पैसा ना बचे और वो बैंक चेंज क्रिएट करें या फिर अपने आप को ये कहिए कि ये कि ऐसे ये दिखाए कि ख़त्म हो गई हैं। इस समय के अंदर साइबर अटैक का शिकार होते हुए नजर आए, बड़ा वाला साइबर अटैक, खास तौर के ऊपर यूरोपियन कंट्रीज़, वेस्टर्न कंट्रीज़ और भारत के अंदर भी, और चाइना की भी बात करूँगा इसमें। बहुत बड़े संकट की उत्पत्ति कर सकता है विश्व के अंदर। तो ये वो पॉइंट्स है, जो मेजर पॉइंट्स है, जिनके अंदर अपकमिंग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा पैनिकफुल सिचुएशन लाने वाले हैं। टैरिफ और ट्रेड को लेकर के नई स्थापना होने वाली है। दुनिया के अंदर एक बार फिर कुछ नया लाने का प्रयास ट्रंप करे इस समय के अंदर उत्पन्न होते हुए दिखाई देते हैं। नए रास्ते निकालने का संघर्ष हो देशों का, या नए नियम स्थापित किए जाएं इस समय के अंदर हो, या फिर पुरानों में कुछ बदलाव किया जाए, ये इस प्रकार का समय उत्पन्न होता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद करूंगा पॉइंट टू पॉइंट बताई गई ये बात, 8 के 8 पॉइंट बहुत बड़े वैश्विक बदलाव के लिए उत्पन्न होने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिए ताकि और जानकारी का लाभ उठा पाएँ और आप लोगों को इसी पॉइंट टू पॉइंट से जानकारी से नई जानकारियां निकाल करके मैं आप लोगों के समक्ष लाके आता रहूं। तो आज इजाज़त दीजिएगा, अपनी वाणी को विराम देते हुए यहीं पर इजाज़त चाहूँगा। जय श्री कृष्णा, जय माता।